चुनांचे हजरत उमर ने कहा ऐसा करो उमर को माफ कर दो। उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करता है, किस किस को देखेगा, माफ कर दो। जब इतना कहना था हजरत उमर की आंखों से आंसू गिर गए। आंखों से आंसू गिरना था। खातून ने पूछा क्या उमर तुम्हारा रिश्तेदार है? तो हजरत उमर ने कहा मैं ही उमर हूँ। ऐ खातून मुझे माफ कर दो, ऐ खातून मुझे माफ कर दो। जब इतना सुना उस खातून ने तो हजरत उमर के हाथों का हजरत उमर के सामने अदब खड़ी हो गई। कहा हुजूर मुझे माफ कर दें। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने कहा तुमने जो कहा वो बात हकीकत है, मगर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी इमदाद न कर सका। अल्लाह अकबर। उस दौर के खलीफा थे, उस दौर की हुक्मरानी थी हजरत उमर को। आज कुछ लोग सियासत में आकर के मुसलमानों को सताने की बात करते हैं और आज सियासत के चंद सालों पे कुर्सियों पर बैठ करके वो ज़हनो फिक्र देते हैं कि हम ही सबसे बड़े सुपर पावर हैं। मगर हमारी तारीख को उठा करके देखो, हमारी तारीख तो रही है कि हमने मजलूमों पे जुल्म होते हुए नहीं देखा है। हमारे सिपह सालारों ने और हमारे अशराफ ने हुकूमतें कैसी की है। आज प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, हजरत औरंगजेब आलमगीर के बारे में खुराफात किया जाता है और लोग कहते हैं सुनो हिंदुस्तान में जिसने अदल और इंसाफ कायम किया था उसी साथ का नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर है। हमें आज भी उनसे अकीदत थी, उससे है क़यामत तक अकीदत रहेगी। इसलिए कि जो मुस्तफा का वफादार होता है उसके अंदर दयानतदारी होती है। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का रहनुमा होता है, वो कौम का रहबर होता है। और मुस्तफा का जो वफादार होता है वो मजलूमों पे जुल्म होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम है प्यारे, रात में गश्त कर रहे हैं। हजरत उमर ने फरमाया था कोई भी आदमी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। आप एक घर से गुजरते हैं, देखते हैं आवाज आती है, एक माँ अपनी बेटी से कहती है बेटा दूध में पानी मिला दे, तो बेटी कहती है नहीं नहीं। अमीरुल मोमिनीन का ऐलान है कि दूध में कोई पानी न मिलाए। तो उसकी माँ ने कहा कि हजरत उमर थोड़ी देख रहे हैं, मिला दो। तो उस शहजादी ने कहा अगर उमर नहीं देख रहे हैं, उमर का खुदा तो देख रहा है। अगर उमर नहीं देख रहे हैं तो मेरा रब तो देख रहा है। कितना सुनना था। हजरत उमर जब सुने तो आपने अपने गुलाम से कहा इस घर की निशानदेही कर ली जाए। जब सुबह आप दारुल इमारत तख्त पर बैठे तो आपने उस घर को तलब किया और घर को तलब करने के बाद दोनों खवातीन सरकार की बारगाह में आई और आने के बाद आपने फरमाया कि रात में तुम क्या बातें कर रही थी? तो शहजादी ने कहा मेरी माँ ने कहा दूध में पानी मिला दो, मगर मैंने कहा नहीं नहीं, हजरत उमर का फरमान है कि दूध में पानी न मिलाया जाए। चुनांचे ऐ उमर हमने आपकी बात को रखा और आपकी बात पर अमल करते हुए हमने दूध में पानी मिलाने से इनकार कर दिया। हजरत उमर मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया कि जब तुम ऐसे नेक और सालेह होगी तो आने वाली नस्लें कितनी आला और अफजल होंगी। चुनांचे आपने अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ कर दिया जिस लड़की ने दूध में पानी मिलाने से इनकार कर दिया था। तारीख बताती है कि हजरत अब्दुल अजीज जो खलीफा हुए इस्लाम के पहले उन्हीं की नस्ल से आए, इसलिए जहर मिल गया प्यारे। जब माँ नेक होती है तो बेटे नेक पैदा हुआ करते हैं, जब बाप सालेह हुआ करता है तो बेटे सालेह पैदा हुआ करते हैं, जब माँ नेक होती है तो बेटियां नेक पैदा हुआ करती हैं प्यारे। इसलिए अपने घर के माहौल को सुधारो, अपने घर के दस्तूर को सुधारो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो खलीफा बने इस्लाम के वही शहजादी के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। गोया जिसके अंदर तकवा होता है, जिसके अंदर परहेजगारी होती है, अल्लाह उसे नेक औलादें अता करता है प्यारे। आज हमारे माशरे में देख रहे हो नौजवान बच्चियां मुर्तद हो रही है, नौजवान बच्चियां काफिरों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रही है। वो ये समझती है वो हमारे खैर खा है, वो ये समझती है हमारे दोस्त है, मगर याद रखो काफिर तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि जिनके सीनों में कुफ्र हो उनके सीनों में ईमान का कोई रास्ता नहीं है, और जिनके सीनों में ईमान हो उनके सीनों में कुफ्र का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सुन लो, कोई मुसलमान का काफिर कभी हिमायती नहीं हो सकता। इसलिए अपने रविश को बदलो, अपनी किरदार जिंदगी को बदलो और अपनी बच्चियों पर नजर रखो। वो तालीम के मुखालिफ नहीं हो, तालीम के लिए बच्चों को जो चाहो कर लो। तुम अपनी बच्चियों को वकील बनाना है वकील बना लो, डॉक्टर बनाना है डॉक्टर बना लो, प्रोफेसर बनाना
چاہے پروفیسر بنا لو، مگر میں اس دین کے خلاف نہیں ہوں، اس تعلیم کے خلاف نہیں ہوں جو آپ کی بچیوں کو روک سکے تعلیم کے لیے، مگر ہاں اس دین، اس تعلیم کے میں خلاف ہوں کہ جس نے تعلیم کے نام پر سب سے پہلے آپ کے بچوں سے دوپٹہ ہٹا دے، اس دین کا مخالف ہو، اس دین کو تسلیم کرتا ہو کہ حضرت فاطمہ سے بڑا کوئی عالمہ نہیں تھی، وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا تھی کہ جن کے آگے ملائکہ بھی اپنے سر جھکا کر کے رکھا کرتے تھے، ان سے بڑی کوئی عالمہ